जोधपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में आसाराम जेल में है। आज जोधपुर के जिला एवं सेशन न्यायालय में आसाराम की जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही है। आसाराम के वकीलों ने कोर्ट में आसाराम का पक्ष रखा और दलील दी कि एफआईआर के तथ्यों को झूठा भी बताया। सरकार की ओर से वकील आनंद पुरोहित ने सुनवाई की। इस मामले में और बात करने के लिए चले सीधा रुख करेंगे जोधपुर का। मौजूद है हमारे संवाददाता राजीव गौड़, उनसे बात करते हैं। राजीव, क्या इस वक्त भी सुनवाई जारी है? देखिए श्वेता, जिस तरीके से सुनवाई सही टाइम पे शुरू हो गई थी और अभी आप देखें तो कोर्ट के बाहर गहमा गहमी है और सुनवाई चल रही है। जो पहले दौर करें तो जो आसाराम के वकील हैं, जो स्थायी वकील है, जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील आए हैं, उन्होंने अपनी बहस पूरी कर ली है। और बहस की जहां तक बातचीत करें तो उन्होंने अपनी ओर से साफ तौर पर सीधे सीधे उस एफआईआर पर सवाल उठाए हैं, जिसके अंदर साफ तौर पे यह कहा गया कि उसके अंदर के समय का उल्लेख नहीं किया गया कि रात को कितने बजे की यह घटना है। और 1.5 घंटे तक उसकी मां बाहर बैठी क्या करती रही, जब अगर अंदर वो चिल्ला रही थी तो बाहर तो कई तरह के इस तरह के बिंदु रखे गए जिसको लेकर के कई तरह के सवाल उठते नजर आ रहे हैं। कुछ अधिवक्ता उस बहस के दौरान थे, उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या बहस में क्या आया आपके सामने, क्या सुना आपने? सर, इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज उन्होंने रेज किए। सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो था वो ये था कि 1.5 घंटे तक वो लड़की अगर अंदर रही आसाराम जी के साथ में, और जैसा कि मेडिकल टेस्ट से आया है कि वो पोटेंट है और उन्होंने उस पर कोई असॉल्ट नहीं किया, किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट प्रूव नहीं हो पाया है, विच इज हाईली इम्प्रोबेबल, ऐसा संभव ही नहीं है। प्लस 1.5 घंटे तक वो लड़की अंदर रही और उसकी माँ अगर बाहर थी और उसके गार्जियन थे, उसने एलिगेशन लगाया कि वो चिल्ला रही थी, तो उसकी माँ अंदर जाकर उसने रोका क्यों नहीं या अटेम्प्ट क्यों नहीं किया उसने? तो ये जो सारी स्टोरी जो है अकॉर्डिंग टू दी आसाराम एडवोकेट्स, ये फॉल्स स्टोरी है और ये इट इज अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी व्हिच इज अगेंस्ट दी मिस्टर आसाराम बापू। कहते हैं कि मीडिया को लेकर के भी कुछ सवाल उठे, किस तरह के सवाल आपने तो सुने? ज्यादातर मीडिया ट्रायल पे बोल रहे हैं कि मीडिया ट्रायल के कारण ही आसाराम को गिरफ्तार किया गया है और उनके कारण ही इनके ऊपर पुलिस के ऊपर जो प्रेशर आया उस कारण से उन्होंने पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। वरना जो अटेम्प्ट का जो एमएलसी बता रही है कि इसमें किसी प्रकार का सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, तो एक सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ तो केवल अटेम्प्ट के मामले में वो बेलेबल ऑफेंस के श्रेणी में आ जाता है पॉस्को के। इस कारण से उसको गिरफ्तार करने की आवश्यकता ही नहीं थी, मगर मीडिया ट्रायल के बार बार हाईलाइट करने के कारण उनको गिरफ्तार किया गया है। तो देख सकते हैं कि अंदर जो बहस है वो आसाराम की ओर से जो बहस है वो पूरी हो गई है और अब जो वहां पर बहस शुरू हुई है सरकार की तरफ से, पक्ष जो पुलिस की तरफ से बात करें तो अभियोजन की ओर से जो विशेष पीपी है आनंद पुरोहित ने बीच बीच में इसका विरोध किया कि उनको इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए कि कहीं न कहीं जो पुलिस के हाथ सबूत लगे हैं और एक छात्रा ने जिस तरह से हिम्मत जुटा करके वो दिल्ली गई है, दिल्ली में 0 नंबर की एफआईआर कटी है और वो जोधपुर आई है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह का अपराध कारित हुआ है, इस तरह की बात कही गई है। फिलहाल इस संबंध में बहस चल रही है। श्वेता जी राजीव, बिल्कुल जिस तरह से एफआईआर के तथ्यों को यहाँ पर झूठा बताया जा रहा है और साजिश रचने की बात शुरुआती तौर से ही आसाराम द्वारा कही जा रही थी, लेकिन राजीव जिस तरह से डीसीपी अजय पाल लांबा ने भी कहा था कि कहीं पे कोई साजिश नहीं है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले हैं जिसके तहत ही इन्हें गिरफ्तार किया गया है, न कि मीडिया के दबाव में। देखिए सही तौर पर देखे तो जो आसाराम को लेकर के जो बात अजय लांबा ने कही है, जो इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ बातें आई है, एक चीज तो साबित हो गई, खुद आसाराम ने स्वीकार किया कि उस छात्रा को वहां पर मिलना, पहले मना करना, फिर उसके अंदर बंद कमरे के अंदर मुलाकात करना, तो कई तरह की जो चीजें सामने आई है उससे कहने की पुलिस स्ट्रांग लग रही है। और अभी भी जो जिस तरह की बहस अंदर चल रही है, क्योंकि दलीलें किसी भी तरह के दी जाए मगर कहीं ना कहीं जो अपराध कारित हुआ या इस तरह की जो बात वहां तक पहुंची, जो चीजें सामने आई है, तो उसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर पुलिस को भी लग रहा है, अभियोजन की ओर से जो बात कही जा रही है, जमानत का जो विरोध किया जा रहा है, उसकी एक वजह यह भी है कि इतनी हिम्मत जुटा करके उस लड़की को यहाँ बुलाना, या जिस तरीके से आसाराम ने स्वीकार किया कि बंद कमरे मुलाकात, रात के 10 बजे एक बंद कमरे में आसाराम बापू को छात्रा से मुलाकात करने की जरूरत कहां पड़ गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अंदर रेज किया जा रहा है। जो सरकारी अधिवक्ता ने साफ तौर पे कहा कि रात को 10 बजे आसाराम बापू ने किसी को बंद कमरे में कैसे बुलाया, तो कहीं ना कहीं जो सवाल है वो
पुलिस की जो जांच है उसके बाद अब आसाराम पर उठते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन फिर भी ये कहने में कोई जो यहाँ के वकील और विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जमानत मिलना बहुत मुश्किल माना जा रहा है। श्वेता जी राजीव, बिल्कुल राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन सी धाराएं आसाराम पर लगी हैं और इस वक्त वहां पर क्या माहौल है, क्योंकि 2:30 बजे से सुनवाई शुरू हो चुकी है, 1.5 घंटे का वक्त वहां पर बीत चुका है। सबको इंतजार है कि क्या यहां पर फैसला आता है। देखिए, छेड़छाड़ की धारा के साथ साथ में जो बलात्कार की धारा है वो भी लगे 376 और 376 के जो ताजा अमेंडमेंट की बात करें जो 2013 में ही हुआ है उसमें तो छूना मात्र जो होता है वो अपराध माना गया। तो कहीं ना कहीं ये जो धाराएं हैं, और पहले बात कही कि तो धारा हटा दी, धारा नहीं हटाई गई है। और चूंकि अभी 2013 में जो संशोधन हुआ उसके बाद धारा लगी है, और जिस तरीके से जो आसाराम के वकीलों तथ्य रखे हैं, और निश्चित रूप से एक बचाव पक्ष होता है वो तो अपनी बात कहता ही कहता है, लेकिन अब सरकारी पक्ष के जो जरिया चल रही है वो अपनी बात कह रहे हैं, उसमें जो मजबूती की बात ये साफ तौर पर लग रही है कि कहीं न कहीं जमानत का विरोध कर रहे हैं। श्वेता जी राजीव, बिल्कुल इस वक्त हम आपसे जानना चाहेंगे वहां पर कैसा माहौल है। राजीव, निश्चित तौर पर क्या समर्थक भी वहां पर पहुंचे हैं, और जैसे कि आपसे पहले ही बात हुई थी कि बड़ा सवाल यहां पर उठता है कि आसाराम को जेल भेजा जाता है, जमानत की अर्जी पर अभी सुनवाई भी हो रही है, लेकिन उनके परिवार से कोई शख्स यहां पर मौजूद नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जमानत अर्जी पे बहस चल रही है, फैसला क्या होगा वो तो दिखने वाली बात होगी। मगर आपको मैं कोर्ट परिसर का नजारा दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि पूरा जब ऊपर तक आप दिखाना चाहूंगा, चारों तरफ से यहाँ तक कि अदालत की जो ऊपर की खिड़कियां है वहां से भी लोग झांक रहे हैं, और जो समर्थक तो यहाँ नहीं पहुंच पाए, पुलिस का इधर पहरा खड़ा है। लेकिन जो आप दिखाना चाहूंगा ये वो अदालत है जहां पर इस वक्त अंदर जिरह चल रही है, और कहीं ना कहीं जो वकील हैं यहाँ के, जो पक्षकार हैं, जो मीडिया की तो टीमें तो वही हैं, सब लोग हर किसी को इंतजार है तो बस कि जितना जल्दी से जल्दी इस मामले में, क्योंकि सुबह पहले इसमें सुनवाई होनी थी मगर सुबह सुनवाई नहीं हो पाई, आसाराम के वकीलों ने समय मांग लिया था, अब समय पूरा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो जिरह हो रही है उस जिरह के बाद में हर किसी को इंतजार है तो इस मामले में फैसला आने का। अभी जब सरकारी पक्ष की जो बहस है वो पूरी हो जाएगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा कि आगे इसमें क्या होता है। मगर समर्थकों की जहां तक बात करें तो कल कुछ किसी को हिरासत में लेगा था, 2-4 समर्थकों को, वो समर्थक यहाँ जरूर पहुंचे। एक डॉक्टर को, महिला डॉक्टर जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो को मेडिकल रिपोर्ट लेकर के पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं मेडिकल का ग्राउंड भी जो रखा गया है, उनकी उम्र का ग्राउंड है आसाराम की तरफ से, वो भी वकीलों ने रखा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी सरकारी पक्ष और कितना मजबूती से रखा जाता है कि जमानत के मामले के अंदर जो अदालत है अपना फैसला ले सके। श्वेता जी बिल्कुल राजीव, यहाँ पर देखना होगा कि कैसे तथ्यों को रखा जाता है, क्योंकि पुलिस भी लगातार विरोध यहाँ पर जमानत का कर रही है। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, आसाराम के बेटे के आने की भी खबर थी कि आज वो पहुंच सकते हैं, इस पर कोई अपडेट है? देखिए श्वेता, कहते हैं कि मुसीबत में कोई साथ नहीं देता। अब देखिए कि जिस तरीके से आसाराम को पुलिस पकड़ के यहाँ लाती है, यहाँ उनको रिमांड दिया जाता है, उनको जेल भेजा जाता है, अभी तक उनके बेटे और उनके अपने बेटे नारायण स्वामी नहीं पहुंचे हैं। अब इतने में आप अंदाजा लगा सकते हैं, आज चर्चा थी कि वो आ सकते हैं, वो नहीं आए हैं। समर्थक जरूर कल आए थे, उन्होंने हंगामा किया, उन पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चीजें आप सामने है कि उनके साथ इस वक्त कोई भी नहीं है, उनका अकेलापन है, उनकी तन्हाई है, उनकी चिंता है, उनकी परेशानी है, और साथ में अगर कोई दे रहा है तो वो मच्छर, जो जेल के मच्छर है, वो आसाराम का साथ दे रहे हैं। जी राजीव, बिल्कुल वकालत यहाँ पर जमानत पर सुनवाई जारी है, आसाराम के पक्ष पे बात हो चुकी है, सरकारी पक्ष यहाँ पर रखा जा रहा है। राजीव, अभी और कितना वक्त लग सकता है सुनवाई खत्म होने में? देखिए, लगता है कि सरकार की ओर से जो वकील अपनी बातें रख रहे हैं, जो प्रोसिक्यूशन की जो है वो अपनी जो बात रख रहे हैं, तो उस लिहाज से तो साफ तौर पे यही लग रहा है कि उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी थी, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाए हैं, आसाराम के जो वकीलों ने सवाल उठाए हैं, उसको देखते हुए लगता है कि कहीं न कहीं मजबूती से जो ये लोक अभियोजक है, सरकारी वकील है, वो अपना पक्ष रखेंगे। जब अपना पक्ष ढंग से रखेंगे तभी जमानत का विरोध जो है पुरजोर तरीके से किया जा सकेगा। और इसीलिए अब जो देखिए, आप देख सकते हैं कि कोर्ट परिसर के बाहर जो गहमा गहमी है
आप वकीलों की भी भीड़ देख रहे हैं, पक्षकारों की भीड़ देख रहे हैं, तो हर किसी को इंतजार है कि इस मामले के अंदर जल्द से जल्द फैसला। अब ये भी हो सकता है कि अगर सरकार की तरफ से जो बहस की जा रही है, अगर उसमें वक्त लगता है तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आज फैसला सुरक्षित भी रखा जा सकता है और उसको कल पर टाला जा सकता है, कल इसका फैसला सुनाया जा सकता है कि जमानत अर्जी पर। मगर ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी अदालत के समय में समय है, हो सकता है कि फैसला किसी भी क्षण आ जाए। श्वेता जी राजीव, बिल्कुल आप नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल शुक्रिया अदा करेंगे राजीव आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो इस वक्त जमानत अर्जी पर सुनवाई जारी है, 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। यहाँ पर आसाराम के पक्ष पर वकीलों ने दलील दी है और FIR पे जो बातें कही गई है उसको यहाँ पर गलत बताया गया है, लेकिन अभी इस वक्त सरकारी पक्ष अपना वकील रखा जा रहा है और इंतजार है तो अब बस फैसले का कि क्या आसाराम को जमानत मिलती है या फिर वो जेल जाएंगे।